में ही आपने दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है आपकी पूरी ज़िंदगी, और संघर्ष की कहानी क्या है? मेरी शादी 2008 में हुई थी। उस समय मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में ही थी और बहुत जल्द मुझे 2 बेबी भी हो गई। अभी जो 13 साल का मेरा बेटा है और 12 साल की मेरी बेटी है। लेकिन शादी के बाद किसी भी लड़की का गुड लक स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा तो बैड लक स्टार्ट हो गया था। और पति तो प्रताड़ित कर रहे थे, ससुराल वाले की ओर से भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब मैं आगे बढ़ने के लिए सोची तो खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। लेकिन मेरे मायके के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ी। और जिसमें समाज ससुराल के, भले मुझे ससुराल पक्ष के लोग मुझे प्रताड़ित करते थे, लेकिन ससुराल के समाज के लोग ने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और प्रताड़ना के बाद भी मैं आगे बढ़ी और मुझे सफलता मिली। क्या कुछ होता रहा आपके साथ जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और कुछ करना है? क्या कुछ होता रहा? सबसे ज़्यादा जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो उनको खाना पीना बंद किया गया, उसके एजुकेशन के लिए पैसा बंद किया गया था और मारा पीटा जा रहा था। और जब बीच में जब मैं 2015-16 में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी तो उस समय हस्बैंड को लगा कि कुछ कर लेगी और आकर मुझे मतलब रोकी और उस समय एक तरह से ढोंग किए कि बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन बाद में फिर प्रताड़ित किए और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लोग बहरूपियाँ हैं, मेरा एज लैप्स करना चाहते हैं। जब तक एज लैप्स नहीं होगा तब तक ये मेरे साथ कभी बोलेंगे रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, बार बार मुझे मायके भेजते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब हमको आवाज़ उठाना है और मुझे अपने कम से कम, मेरी ज़िंदगी तो लोग बर्बाद कर दिया, लेकिन 2 बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्यों, क्या पति आपको मारते थे या दबाव डालते थे? हाँ, डाइवोर्स के लिए? मारते भी थे और डाइवोर्स का पेपर भी भेजे थे बांद्रा कोर्ट से कि मुझे तलाक चाहिए, क्रुएल्टी का मेरे पर आरोप लगाएं। और घर की लेडीज़ लोग का में एक होता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को जलन होता है, तो वो लोग भी मेरे हस्बैंड का कान भरती थी। तो ये मतलब पति और ससुराल वाले दोनों मिलकर इतना मतलब मुझे प्रताड़ित किए, खाना पीना से, मारपीट से। तो इससे मतलब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पैर पे खड़ा होना। मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे वो अपनी जो बहन मायके में ही रहती है उनको खर्च करते थे, अपने बच्चे को एक चॉकलेट तक नहीं देते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, वो नहीं दे रहे हैं तो मुझे अपने बच्चे के लिए लायक बनना है कि हम उसको पढ़ा सकें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। अच्छा, काफ़ी कम दिन, आप बता दी, काफ़ी कम दिनों में आपने तैयारी की और ये निकाली, ये कैसे पॉसिबल? ये देखिए, एक हौसला और जुनून होना चाहिए। मुझे था कि वो कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे तो मेरा तो ड्रीम रहा है बीपीएससी क्रैक करना। मैं तो बीपीएससी कभी दरोगा की मैंने तैयारी नहीं की, मैंने बीपीएससी की तैयारी की थी। और उसी में दरोगा का भी फॉर्म मैंने भरा था। हौसला दिया कि पटना में दानापुर में मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम दिया मेंस का। और मेरे लिए सबसे अच्छा लक का बात ये रहा कि 12 दिन में रिज़ल्ट आ गया, तो लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक खुशी की लहर आ गई। जब वो रिज़ल्ट को मैं सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सिर्फ फिज़िकल करना है। तो फिज़िकल तो मैं कभी की नहीं थी, लेकिन ट्रेनर भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए। राजीव सर, जय हिंद अकेडमी के सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया और 15 दिन में ही मेरा मतलब फ़िज़िकल तैयार कर दिया। और इसको समझिए लक बोलिए चाहे जो बोलिए, और बहुत जल्दी, और फिज़िकल भी इतना जल्दी लिए कि हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहा। और जी जान, सुबह शाम हम लोग स्टेडियम जाते थे, दौड़ते थे। भले शरीर से टॉर्चर कर रहे थे, अचानक से इतना दौड़ना कूदना हो गया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और हम लोग BS दानापुर कॉलेज में जो ग्राउंड ही मतलब लग रहा था कि छोटा पड़ गया है, और बच्चे की तरह हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ कर लिए थे। और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। मेंस में भी मेरा अच्छा 70+ मतलब मार्क्स था और EBC कैटेगरी थी मेरी, और फिजिकल बहुत अच्छा गया, तो आज मैं सक्सेस। अभी क्या बनेंगे? अभी तो हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और सब इंस्पेक्टर भी इसलिए बनेंगे क्योंकि हम जो जर्नी मेरी थी और उस बीच में जो हम देखे महिलाओं लोग के साथ, जैसे प्रशासन में हम जाते थे तो मदद तो करते थे, लेकिन एक सिंसियरिटी नहीं थी, सीरियस नहीं थे कि जैसे कि हाँ प्रॉब्लम है उसको क्या करें। जैसे कि एक बहन बेटी जैसे प्रॉब्लम में होती है, एक पिता और भाई को तकलीफ़ होता है, वो तकलीफ़ उन लोग को नहीं होती थी। बस कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझा बुझा के भेज देना है।
इस तरह से मतलब रहता था। लेकिन मुझे था कि अगर मैं बनूंगी तो एकदम सिंसेरिटी के साथ कि जो आई है उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरा है कि उस बहन को जितना जल्दी हो सके उस दुख से निकालें और उसको न्याय दिला सकें। और मैं तो लकी रही हूँ कि मुझे मेरे मायके वाले मेरा छोटा भाई जो अभी तक मेरे कारण शादी नहीं किया है, उन लोग का था कि जब तक दीदी सेटल नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। और हर मोड़ पर मेरे लिए वो हनुमान की तरह खड़े रहे हैं। और समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो मेरे लिए खड़े रहे हैं, जिसमें से और उन लोगों के कारण मुझे सफलता मिली। लेकिन हर लोग इतने लकी नहीं होते हैं जितने मैं लकी हूँ। हर लोग को दीपक भैया और इतने अच्छे मायके वाले नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर होता है कि शादी करने के बाद माता पिता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सोचते हैं कि शादी हो गया अब ससुराल वाले समझेंगे। और उसी में अगर किसी लड़की के साथ होता है तो आत्महत्या करने का सोचती है या कुछ गलत रास्ते पे चली जाती है। तो उन लोगों के लिए मुझे करना है कि अगर मेरे पास जो भी शक्ति रहेगा, जो भी पावर रहेगा, मैं कोशिश करूँगी कि उस महिलाओं को सही रास्ता दिखा सकूँ, न्याय दिला सकूँ। उन लोग मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य यही है। उन लोग